जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें पहले कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के शुरुआती कैरियर में कैसी उनकी जर्नी रही और जब उन्हें पाकिस्तान के साथ ओडीआई सीरीज खेलने के लिए चुना गया तो उसमें क्या कंट्रोवर्सी हुई थी एमएस धोनी के साथ। दोस्तों, शोएब अख्तर क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा गेंदबाज जिसे क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाया करते, जिसकी रफ्तार 155 किलोमीटर से भी ज्यादा हुआ करती थी, मगर लाइन लेंथ का कोई अता पता नहीं होता था। ज्यादा रफ्तार ही शोएब अख्तर के घमंड की असली वजह थी। कहते हैं ना दोस्तों, घमंड इतना भी ना करो कि वो आपके लिए ही खतरनाक साबित हो। अपने इसी घमंड में चूर शायद शोएब अख्तर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी जब उन्होंने एमएस धोनी से पंगा लिया और अपने शुरुआती 4 मैचों में बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद एमएस धोनी जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उतरे तो उनके लंबे बालों को देखकर पाकिस्तानी दर्शकों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी को नचनिया तक कह डाला। मगर पाकिस्तानियों को उस मैच से पहले मालूम नहीं था कि एमएस धोनी नाम का ये लड़का तुम सबके लिए 7 रंग की चूड़ियां लेकर आया है और तुम सबको मैदान में नचाने वाला है। दोस्तों, एमएस धोनी की वह पारी पूरा पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। यह कहानी दोस्तों साल 2004 की है। कहानी के बारे में बात करें, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, यह कहानी साल 2004 की है जब एमएस धोनी ने टीम इंडिया के लिए बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया था, लेकिन दुनिया अभी तक इनके टैलेंट से अनजान थी, क्योंकि दोस्तों शुरुआती मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद एमएस धोनी को एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज में टीम में चुन लिया गया। तब भारतीय टीम में ऐसा दौर हुआ करता था जब कोई खिलाड़ी शुरुआती मैचों में फ्लॉप रह जाता है तो उसे टीम से ड्रॉप किया जाता था, और तब एमएस धोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन इसे एमएस धोनी की किस्मत कहें या फिर टीम मैनेजमेंट का, खासकर कप्तान गांगुली का उनके ऊपर भरोसा, जब पूरी मीडिया और एक्सपर्ट एमएस धोनी के पीछे पड़ गए थे कि उसे मौका नहीं दिया जाना चाहिए, किसी अन्य विकेटकीपर को अब मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन तब दादा सौरव गांगुली उस दौर में टीम इंडिया के कोच रहे ग्रेग चैपल से भी लड़ गए थे कि मुझे ये खिलाड़ी हर हाल में टीम में चाहिए, और अंत में दादा की जीत हो गई और कोच और सिलेक्टर को दादा के सामने झुकना पड़ा और पाकिस्तान के साथ होने वाली ओडीआई सीरीज के लिए एमएस धोनी को एक बार फिर टीम इंडिया में चुन लिया गया। लेकिन दोस्तों, एमएस धोनी की किस्मत अभी भी जागी नहीं थी। पहले मैच में सस्ते में ही वो आउट हो गए और एमएस धोनी को टीम से निकालने का नारा जोर पकड़ने लगा था, और धोनी को ये भी मालूम हो चुका था कि अगर वो अब परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाएगा तो उसका टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना ही रह जाएगा। ऐसे में दादा ने एक बार फिर एमएस धोनी के ऊपर भरोसा दिखाया और दूसरे ओडीआई में प्लेइंग 11 में जगह दी। इधर दादा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, और जब ओपनिंग करने के लिए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग मैदान पर उतर रहे थे तो महेंद्र सिंह धोनी एक कोने में बैठकर मैच का आनंद ले रहे थे और अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो अक्सर मिडिल ऑर्डर में ही आते थे। इसी बीच दादा उनके पास जाकर एमएस धोनी से कह देते हैं कि तुझे आज मेरी जगह 3 नंबर पर जाकर बल्लेबाजी करनी है। यह सुनकर एमएस धोनी चौंक गए, लेकिन उन्होंने दादा से कोई भी सवाल नहीं किया और चुपचाप जाकर पैड्स पहन लिए। और दोस्तों, उस दिन भारत का दुर्भाग्य कहें या फिर एमएस धोनी की किस्मत, सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए और ऐसे में एमएस धोनी को मैदान में जल्दी ही उतरना पड़ा। और दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैरान रह गए ये देखकर कि दादा की जगह आज एमएस धोनी मैदान पर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एमएस धोनी को हल्के में लिया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। शुरुआत में एमएस धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को बहुत सम्मान दिया, क्योंकि वो बॉल पर अपनी नजरें जमाना चाहते थे और उसे मालूम भी था अगर वो आज परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाएगा तो ये उसका आखिरी मैच भी हो सकता है। ऐसे में एमएस धोनी संभल कर खेल रहे थे और भारत की पारी को सहवाग के साथ आगे बढ़ा रहे थे। तभी 40 बॉलों में 74 रन की शानदार पारी खेलने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तानी गेंदबाजों का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद दादा मैदान पर आते हैं, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाते और 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन एमएस धोनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आज कसम खाकर आए थे और राहुल द्रविड़ के साथ भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। और इस तरह से एमएस धोनी ने अपना पहला इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा किया। अब एमएस धोनी पूरी तरह से सेट हो चुके थे। अब बस इंतजार कर रहे थे अख्तर कब बॉलिंग अटैक पर आए और उनका घमंड चूर-चूर कर दूं। इसी बीच वो इंतजार भी खत्म होता है और उधर एमएस धोनी शतक की ओर बढ़ रहे थे। पाकिस्तान के सबसे खूंखार और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज एक बार फिर बॉलिंग अटैक पर
आ चुके थे। शोएब अख्तर 155 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉल फेंक रहे थे, लेकिन MS धोनी उसे डबल स्पीड में बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे और शोएब अख्तर के डर को इंटरनेशनल क्रिकेट में खत्म कर रहे थे। जितनी तेजी से शोएब अख्तर बॉल फेंक रहे थे, उसे डबल स्पीड में MS धोनी बॉल को बाउंड्री से बाहर भेज रहे थे। और दोस्तों, अख्तर के उस ओवर में MS धोनी ने 24 रन ठोक दिया और ये किसी भी नए बल्लेबाज द्वारा शोएब अख्तर की इस तरह से धुनाई पहली बार होती है। अब धोनी का बल्ला गरज रहा था और पाकिस्तानियों को समझ आ गया था कि MS धोनी को छेड़ने का क्या अंजाम होता है। और उस मैच में MS धोनी नाम का ऐसा तूफान आया जिसने अख्तर के घमंड को और पाकिस्तान खिलाड़ियों के गुरूर को चूर चूर कर दिया। और MS धोनी ने 148 रन की शानदार पारी खेल डाली और भारत के स्कोर को 350 के पार जा पहुंचाया। और दोस्तों, जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आया तो वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा और भारत से 57 रन से वो हार गया। और अब पाकिस्तानी देख चुके थे कि धोनी को छेड़ने का क्या असर होता है, जिसकी सजा पाकिस्तानियों को मिल चुकी थी। साथ ही साथ दोस्तों, उस मैच को देखने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी आए और वो MS धोनी की इनिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। और जब MS धोनी को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा था तो उन्होंने उस टाइम MS धोनी को बाल ना काटने की नसीहत तक दे डाली थी। दोस्तों, अगर आपको MS धोनी के कैरियर की शानदार पारी की ये वीडियो आज पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाते रहें और आप सबका मनोरंजन करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।